श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणं। श्री राम श्री राम। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभ समाहृतयो विचित्तं। हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम्। कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ, कोमलावजमहेशवन्दितौ। जानकी करसरोजलालितौ, चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाई। गुण गावऊँ सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ जी के प्राण प्यारे, कौशल्या की आँख के तारे। दशरथ जी के प्राण प्यारे, कौशल्या की आँख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड भगवान श्री राघवेंद्र वात्सल्यमयी माँ जानकी कृपा से एक बार पुनः ये हम सबका सौभाग्य है कि हम भगवान के श्री चरणों में बैठकर दिव्य रस कथा का पान कर रहे हैं।
विज्ञान के माध्यम से देश विदेश में बैठे सभी श्रोता भाई बहनों का मैं भगवान की दिव्य कथा में हृदय से स्वागत करता हूँ। पिछले क्रमांक में हम सब लोग दर्शन कर रहे थे कि भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया और गोस्वामी जी कहते हैं कि अहिल्या का उद्धार करने में कोई कारण नहीं है, कारण रहित दयाल। भगवान करुणा सिंधु हैं, भगवान कृपा सिंधु हैं। गोस्वामी जी ने कहा, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि बज छाड़ी कपट जंजाल। हे तुलसीदास, सब कपट को छोड़कर भगवान का भजन कर। कपट ही है जो जीव और शिव के बीच में कपाट है, वही एक पर्दा है, वही एक किवाड़ है जो जीव को परमात्मा से मिलने नहीं देता। और भगवान तो करुणा सिंधु साहब, आप देखें कि जयंत ने जब सीता जी के चरणों में चोंच मारी तो भगवान ने बिना किसी कारण ही करुणा की। यद्यपि तैकर बद उचित, यद्यपि उसने जो अपराध किया था, भगवान का कोई अपराध करे तो उतना बड़ा अपराध भगवान नहीं मानते जितना कि भक्त का अपराध हो जाए। भक्त का अपराध फिर भगवान क्षमा नहीं कर पाते, जो अपराध भगत कर कराई। लेकिन भगवान की करुणा देखो साहब, जयंत ने अपराध किया तो भगवान ने क्षमा कर दिया। प्रभु छाड़ो कर छोड़, करुणा करके छोड़ दो। ऐसे भगवान जो कारण रहित दयाल हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। और भक्त लोग गाते हैं, अवध विहारी हो आए शरण तिहारी, अवध विहारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी, महापात की रहा अजामिल उसे मिला सुरधाम, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम, हो संकट हारी रे आए शरण तिहारी, गिरवर धारी रे आए शरण तिहारी। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया और अब मुनि के साथ चले। गोस्वामी जी ने लिखा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। भगवान चले मुनि के साथ में, लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन आया। भगवान जब अयोध्या से चले थे गुरु के साथ में, तो गोस्वामी जी वहाँ पर कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले। भगवान प्रसन्नता पूर्वक चले थे। जब जनकपुर से निमंत्रण आया गुरु जी के पास में और गुरुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तो गोस्वामी जी कहते हैं, धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले। मुनिवर के साथ भगवान प्रसन्न होकर चले। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी अब प्रसन्न नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संग। बस भगवान जा रहे। मन थोड़ा सा दुखी है भगवान का। किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान कुछ हुआ क्या, तो भगवान कहते हैं कि हमसे एक भूल हुई है, हमसे एक अपराध हुआ है, वो हमें नहीं करना चाहिए था। पूछा कि आपसे कौन सा अपराध हुआ, तो भगवान बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हमने मुनि की पत्नी के ऊपर अपना चरण रखा, अपना पैर रख दिया, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान ने उद्धार किया, इस बात का भगवान को कोई गर्व नहीं है, बल्कि चरण ऊपर रख दिया तो इस बात का भगवान को पश्चाताप है। भगवान कहते हैं कि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने गति दी, उस बात की सूरत ही नहीं करते, बल्कि शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पाऊ।
भगवान के चरण स्पर्श करके वो शिला संताप से मुक्त हो गई। दई सुगति न हेरी हरसी है, जो सुगति दी उसका भगवान को कोई खुशी नहीं है। चरण छुए को पछताओ, सुन सीतापति सील स्वभाव। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा भगवान का सील और स्वभाव है कि चरण छूने का भगवान को पश्चाताप है। एक भगवान है कि चरण भी किसी से छुप जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता, और एक साहब हम लोग हैं कि कोई हमारे पैर ना छुए या ना छू पाए तो हमें लगता है कि बड़ा पापी है, इसने तो हमारे पैर भी नहीं छुए। ऐसी करुणा भगवान की। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव एक बात मैं आपसे पूछूं कि यदि किसी व्यक्ति से भूल हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि भूल हो जाए, तुमसे कोई भूल हुई है क्या। भगवान ने कहा हाँ मेरे से भूल हुई। तो तब गुरुदेव ने कहा कि अगर तुमसे कोई भूल हुई है तो फिर उसका मार्जन किया जा सकता है गंगा जी में स्नान करके। हम गंगा जी में स्नान करें तो गंगा जी में पाप और ताप को समन करने की शक्ति है। और तब गोस्वामी जी के भगवान गुरुदेव के साथ में गंगा जी के किनारे पहुँचे, और वहाँ पर गुरुदेव ने पहले गंगा जी का महात्म्य कहा। और मैं आपको कहूँ, जब भी आप किसी तीर्थ में जाएं, किसी धाम में जाएं, तो वहाँ की एक पद्धति है। पद्धति यह है किसी भी तीर्थ में आप यात्रा करें तो पहले उसके बारे में ठीक से जानें। अगर आपको उसके बारे में महात्म्य पता चलेगा कि उस तीर्थ का, उस धाम का क्या महत्व है, तो फिर आपके मन में एक अलग श्रद्धा का भाव होगा, आप जानेंगे जब। और जब तीर्थ की यात्रा हो जाए, वहाँ पर कोई नदी है तो वहाँ पर स्नान करें, वहाँ पर दान करें, ये तीर्थ की महिमा है। इस तरह से हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि बिना जाने प्रतीति नहीं होती, भरोसा नहीं होता। तो भगवान ने गंगा में स्नान किया, उसके पूर्व गुरुदेव ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि दैत्यों का और देवों का संग्राम होता रहता है, और इसी क्रम में दैत्यराज हुए महाराज बलि, प्रहलाद के पौत्र। और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि ने इंद्र के सिंहासन के लोभ से उसने 100 यज्ञ किए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की अध्यक्षता में यज्ञ होते रहे। जब 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ होना था, देवता घबराए कि अब इंद्रासन छिन जाएगा। तब फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप ही कुछ करें। भगवान ने फिर जन्म लिया वामन के रूप में। वामन बन के पधारे राजा बलि के दरवाजे पर। राजा बलि को पता चला कि कोई बटु आया है, कुछ मांगने के लिए आया। तो महाराज यज्ञशाला छोड़ के दरवाजे पर आ गए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि भगवान आप क्या चाहते हैं। तो महाराज बलि से भगवान वामन ने कहा कि मैं तुम्हारा मस्तक देख के जानता हूँ, तुम बहुत यशस्वी राजा हो, तुम्हारा नाम राजा बलि है। उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज, मैं राजा बलि हूँ। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ, तुम्हारे पिता महाराज विरोचन। तो राजा बलि को लगा कि महात्मा तो बड़े सिद्ध जान पड़ते हैं, और फिर कहा कि मैं तुम्हारे पिता को नहीं, मैं पिता के भी पिता को जानता हूँ, महाराज प्रहलाद को। तो राजा बलि के मन में इच्छा हुई कि भगवान फिर मेरे पिता के पिता कौन थे, इस तरह से मेरी पूरी वंश परंपरा क्या रही। तो भगवान ने कहा कि फिर उसके लिए मुझे थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा बैठना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, आप ध्यान लगा के बताइए। तो वामन भगवान ने कहा कि फिर उसके लिए मुझे भूमि चाहिए। तो उन्होंने कहा इसमें कोई समस्या नहीं है, मैं आपको भूमि दान कर देता हूँ, कितनी भूमि चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि मुझे बस 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि को हंसी आ गई कि महाराज बलि के सामने तुम आए हो और इतनी छोटी सी भीख मांग रहे हो। निश्चित ही तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि भी बटु है, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। और तब भगवान ने 3 पग धरती मांगने का जब संकल्प ले लिया और राजा बलि संकल्प करने लगा, शुक्राचार्य जी आ गए। उन्होंने देखा महाराज
बलि दान कर रहे हैं। तो बोले कि ये सामने कौन खड़ा है जानते हो? तो उन्होंने कहा ये बामन है। राजा से गुरुदेव ने कहा ये बामन तिरपन नहीं है, ये स्वयं साक्षात नारायण है। इनको यदि तुमने दान किया तो ये तुम्हारी पूरी संपत्ति ले लेंगे, इसलिए उचित नहीं है। तब राजा बलि ने कहा गुरुदेव ये तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। सबे भूमि गोपाल की, संपत्ति सब रघुपति के आई, सब कुछ इन्हीं का तो है। यदि ये चाहते तो हमसे छीन भी सकते थे, लेकिन ये मेरे सामने भिक्षुक बन के आए हैं, तो मैं कैसे मना कर दूं। वहाँ पर राजा बलि ने 3 पग धरती का जो दान किया, भगवान वामन से विराट हुए, और विराट में जब भगवान का पद कमल पहुँचा ब्रह्मलोक, और ब्रह्मा जी ने उसका पद प्रक्षालन किया, तो गंगा जी प्रकट हुई। इस तरह गंगा जी की अद्भुत महिमा, जो देव नदी हैं, करुणा करके वो देव नदी भूमि पर उतरी हैं। ऐसी महिमा का बखान करते हुए भगवान विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कथा सुनाई। वहाँ पर भगवान ने दान भी किया। और अब जब चले तो गोस्वामी जी कहते हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। हरसि चले, अब भगवान प्रसन्न है। विदेह नगर बिल्कुल पास में है। तो भगवान ने पूछा गुरुदेव से कि भगवान वहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, महाराज जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, आखिर ये धनुष यज्ञ क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तब गुरुदेव ने कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि महाराज जनक की पुत्री जो भूमि से प्रकट हुई हैं, जिनको जानकी भी कहा जाता है और भूमिजा भी कहा जाता है, एक बार महाराज जनक ने धनुष का पूजन करने के लिए सुनैना को कहा कि वहाँ सामग्री सब इकट्ठी कर दें, और माता सुनैना किसी काम में व्यस्त थी। उन्होंने बेटी सीता से कहा कि जाकर धनुष के आसपास थोड़ी सफाई करके और वहाँ पर पूजन सामग्री रख दो। पिताजी पूजन करना चाहते। सीता जी गईं, वहाँ पर पूरा साफ़ सफाई करके पूजन की सामग्री सब रख दी। और जब महाराज जनक आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ परिवर्तन था। जो धनुष रखा हुआ था उसके नीचे भी कुछ चावल के दाने इत्यादि चले जाते हैं, वो सब साफ़ हो गए थे। तो उन्हें लगा कि ये बिना उठाए तो संभव ही नहीं है। सुनैना से कहा कि रानी ये आज किसने सफाई की है? तो कहा सीता जी ने। महाराज ने कहा कि बुलाओ। सीता जी को लगा कि हमसे कोई अपराध बन गया क्या, और जब पूछा तो सीता जी ने कहा कि पिताजी यहाँ पर नीचे बहुत गंदा हो गया था, इसलिए मैंने धनुष को उठाकर एक हाथ से और दूसरे हाथ से यहाँ पर सफाई कर दी। महाराज जनक ने देखा तो समझ गए कि कोई भगवती ही हमारे घर में पधारी। अब महाराज को चिंता ये थी कि जब स्वयं भगवती आई हैं तो फिर मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवती का दान भगवान को ही करूं। और इसीलिए महाराज जनक ने प्रण किया हुआ है कि जो भी इस शिव के दिए हुए धनुष को जो भी उठा देगा, जो भी इसके चाप को चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का दान कर दूंगा। ऐसी कथा कहते कहते और भगवान विश्वामित्र के साथ में भगवान पधारे श्री मिथिला धाम। हम थोड़ी सी महिमा गाएं। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, राम प्रिया सिया सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सब जग की जननी आज कन्या हो के आई, भूमि जा विदेह जा जनक जा कहाई। आज बन गई
जनक की धिया भजो रे मन सिया सिया। आज बन गई जनक की धिया भजो रे मन सिया सिया। करुणामयी के भरे करुणा से नैना, करुणा से सनया के अमृत से बैना। या को करुणा से पूरित हिया भजो रे मन सिया सिया। श्री रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। भगवान पधारे, दूर से मिथिला नगर दिखाई दिया और फिर उसकी रम्यता भगवान ने देखी तो मन प्रसन्न हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहई लुभाई। जहाँ भी मन जाता वहाँ पर लुभा कर रह जाता है। पुर के नर नारियों को देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी, सभी धर्मानुकूल आचरण करने वाले सभी संत हैं वहाँ पर। और नगर को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे मानो त्रिभुवन की शोभा को अपने अंदर उसने कैद कर रखा। किसी ने पूछा गोस्वामी से कि त्रिभुवन की शोभा कौन? तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्वयं साक्षात श्री सीता जी विराजमान है, जो सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान कर दें, ऐसी सीता जी यहाँ पर हैं। किस सदन में रहती हैं? गोस्वामी जी कहते हैं वो सुंदर सदन है। धवल धाम मणि पुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जात। ऐसा जानकी जी का सुंदर सदन है। जानकी जी जो मूर्तिमती भक्ति है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जानकी जी सीता जी मूर्तिमती शांति हैं। भगवान राम कहते हैं अपने शब्दों में कि हमारी आह्लादनी शक्ति है। ऐसी जानकी जी से जिनका भी नाता है वो भला क्यों घबराता। जानकी जी से जिनका नाता है, वो भला क्यों किसी से घबराता है। जानकी जी से जिनका नाता है, वो भला क्यों किसी से घबराता है। करना कुछ भी नहीं कभी पड़ता, मिलने वाला ही चला आता है। जानकी जी से जिनका नाता है। भक्त लोग तो कहते हैं कि हमारी स्वामिनी सियाजू हैं, हमें फिक्र करने की कोई चिंता नहीं। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिक्र हमें काहे की। नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत। अवधपुरी ससुरारी, फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिक्र हमें काहे की।
इस तरह से दर्शन किया विदेह नगर का। और तब गुरुदेव ने देखा एक अमराई है, आम का बाग है, सब प्रकार से सुंदर था। तो गुरुदेव ने कहा, राघवेंद्र, हम लोग अगर तुम कहो तो हम पर यहीं पर विश्राम, यहीं पर डेरा डाल लें। भगवान ने कहा कि जहाँ पर संत का मन रम जाता है, फिर राम का मन भी वहीं रमता है। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है जी, गुरुदेव की इच्छा में ही हमारी इच्छा शामिल है। आप जहाँ कह रहे हैं बिल्कुल उचित है, हम यहीं पर रहें। और दोनों जगह का आप अंतर देखें। जब विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से मिलने के लिए गए तो एक भिक्षु के रूप में गए थे, याचक के रूप में गए थे, इसलिए पैदल ही पैदल उनके दरवाजे तक पहुँचे थे। लेकिन यहाँ पर भिक्षु के रूप में नहीं आए हैं, यहाँ पर उनको आमंत्रित किया गया है। विश्वामित्र जी मेहमान हैं, तो इसलिए वो बाहर ही रुक गए कि अब महाराज मुझे ससम्मान जब लेके जाएंगे उसके बाद ही नगर में प्रवेश करूँगा। बाहर ही अमराई में डेरा डाल दिया। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, ये अमराई का अर्थ क्या है, अमराई क्या है? तब उन्होंने लिखा, संत सभा चहु दिसे अमराई। संत सभा ही अमराई है, संतों की सभा ही वो आम का बगीचा है जहाँ पर भगवान रहते हैं। लेकिन इस बगीचे में, इस अमराई में यदि कोई फल लेना चाहे तो उसकी शर्त यह है कि वो बसंत के मौसम में जाए। और बसंत क्या है? श्रद्धा ही बसंत है। श्रद्धा पूर्वक जो संतों की अमराई में जाएगा उसी को फिर वहाँ से फल प्राप्त होंगे। लेकिन यदि कोई पतझड़ की आंधी लेकर पहुँच जाएगा, कुतर्क की आंधी लेकर पहुँच जाएगा, तो फिर वहाँ पर उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। गुरुदेव ने कहा कि हम यहाँ पर रहें, भगवान ने कहा कि बिल्कुल यहीं पर हम स्थान में डेरा डालें। और फिर समाचार पहुँचा महाराज जनक के पास। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति को समाचार मिला। महाराज दशरथ सिर्फ ब्राह्मणों को लेकर ही आए थे, लेकिन यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ में महाराज जनक गुरुदेव को लेने के लिए चले। कौन कौन जा रहा है? संग सचिव मंत्री साथ में, सुचि भूरि भट्ट योद्धा साथ में, भूसुर ब्राह्मण साथ में, बर गुर ज्ञाति और गुरुदेव साथ में है, और अपने परिवार के स्वजन साथ में, पूरा परिवार साथ में। चले मिलन मुनि नायकई, मुदते राव यही भांत। और जैसे पहुँचे गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। करी प्रणाम चरण धरि माथा, दीन है आशीष मुदित मुनि नाथ, कीन प्रणाम। प्रणाम करके कुशल मंगल पूछी। और उस समय राम और लक्ष्मण फुलवारी देखने के लिए गए हुए। महाराज जनक पूरे समाज के साथ में, पूरे परिवार के साथ में वहाँ पर बैठे हुए हैं। और उसी समय राम और लक्ष्मण का आगमन हुआ। तही अवसर आए दो भाई। दोनों भाई जब वहाँ पर पहुँचे तो स्थिति बदल गई। राम का तेज देखा तो पूरा समाज उठकर खड़ा हो गया। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। पूरा समाज खड़ा हो गया। विश्वामित्र जी ने अपने पास में बिठाया। और आप देखें कि ये मर्यादा के बिल्कुल विपरीत जान पड़ता है। ये शिष्टाचार के खिलाफ लगता है कि राम जी उम्र में छोटे हैं, उनके आगमन पर यदि वयोवृद्ध सब खड़े हो जाएं तो। पूरे विश्व के चित्त को चुराने वाले भगवान
जब आए तो सब खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात तो है कि महाराज जनक जो ब्रह्म में स्थित रहते हैं, जिनके लिए पूरी दुनिया मिथ्या है, वो भी राम को देखा तो मानो उनके नेत्र चकोर हो गए, आंखें ठिठक गईं, खड़े हो गए। यही भगवान के सगुण ब्रह्म की महिमा है कि ब्रह्म सुख व्यक्ति छोड़ देता है, परमात्मा के चरणों में प्रणत हो जाता है। एक मुझे दृष्टांत याद आता है कि एक व्यक्ति श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। वहाँ पर बैठकर किसी गली में आंख बंद करके वो ध्यान कर रहा है। कोई ब्रजवासी वहाँ से गुजरा तो ब्रजवासी ने कहा कि बाबा आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि मुझे परेशान मत करो, मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो ब्रजवासी ने कहा कि बाबा पूरी दुनिया में आंख मूंदने का फल है वृंदावन का दर्शन, और तुम भाब रहे हो कि वृंदावन में आकर और आंख बंद किए बैठे हो। उन्होंने कहा कि मुझे परेशान मत करो। और तब उस ब्रजवासी ने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि बाबा फिर तू ध्यान कर ले। क्यों? कहा इसलिए जौलो तो है नंद को कुमार नहीं दीख पड़ो, तौलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। जब तक तुमने नंद नंदन का दर्शन नहीं किया तभी तक ये ब्रह्म का चिंतन कर पाओगे। एक बार वह गोविंद तुम्हारे सामने आ गया, तुमने बांकी बिहारी राधा रमण का दर्शन कर लिया, फिर यह ध्यान तुमसे होने वाला नहीं है। फिर चित्त वो खींच लेंगे, फिर तुम निर्गुण निराकार को भूल जाओगे। यहाँ पर भी वही हुआ। भगवान आए तो सब खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने अपने पास में बिठा लिया और महाराज जनक देख रहे हैं। मूरति मधुर मनोहर देखी, भययु विदेह विदेह बिसेखी। मूरति मधुर मनोहर देखी, भययु विदेह विदेह बिसेखी। रूप को मिथ्या मानने वाला रूप में खो गया, जगत को मिथ्या मानने वाला परमात्मा के सौंदर्य में डूब गया। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करने वाला कह उठा दासो हम, मैं आपका दास हूँ। और महाराज जनक ने विचार किया कि जब से जानकी आई है तब से मुझे ऐसे अलौकिक अनुभव हो रहे हैं। कोई ना कोई घटना प्रतिदिन कुछ इसी तरह से घट जाती है। आज इनको देखा तो आंखें ठिठक गईं। और महाराज जनक जो जगत को मिथ्या कहते थे, देह को मिथ्या कहते थे, वेदांत में सुंदर शब्द ही नहीं है, वो महाराज जनक कह उठे। और आप देखें कि विश्वामित्र जी के सामने महाराज जनक ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक रुक ही नहीं रहे। पूछने लगे कि भगवान मैं आपसे कुछ पूछूं क्या? कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। कहो नाथ सुंदर दो बालक। सुंदर शब्द सुना तो विश्वामित्र जी हंस पड़े कि वेदांत की भाषा में, ब्रह्म की भाषा में सुंदर शब्द कहाँ से आ गया? सुंदर शब्द जो तुमने कहा राम के लिए, इसका मतलब ये है कि या तो तुम विदेह से देह में उतर आए हो इसलिए तुम्हें ये सुंदर लग रहा है, या फिर राम का सौंदर्य देह से परे है इसलिए तुम्हें सुंदर लग रहा है। कहो नाथ। और कहा कि भगवान आप बताएं ये नृपकुल तिलक ये राजकुमार हैं कि मुनि कुमार हैं? इनके हाथों में धनुष बाण है तो लगता है कि यह राजकुमार होने चाहिए, लेकिन वेशभूषा बिल्कुल साधारण सी है। और आपके साथ में आए हैं, आप महामुनि हैं, इसलिए मुझे लगता है ये मुनि कुमार। और मैं आपको कहूँ कि साहब ब्रह्म को देखकर अच्छे अच्छे ज्ञानियों का ज्ञान लड़खड़ा जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या प्रश्न करूं। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? तो
जनक जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात ब्रह्म है। मुनि ने कहा कि यदि ब्रह्म होते तो दो क्यों हैं, ब्रह्म तो एक है। महाराज जनक ने कहा कि मुझे लग रहा है कि एक ही ब्रह्म दो रूपों में प्रकट हुआ है, दो रूपों में आया। विश्वामित्र जी ने कहा कि लेकिन ब्रह्म तो अगोचर है, इंद्रियों की सीमाओं से परे है, वहाँ तक हमारी आंखें नहीं पहुँच सकती, हम उसका दर्शन नहीं कर सकते ब्रह्म का। तब महाराज जनक ने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है कि परमात्मा अगोचर है, ब्रह्म अगोचर है, लेकिन ये बात भी सच है हमारी इंद्रियां भले ही वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, हमारा मन वहाँ तक भले ही ना पहुँचता हो, हमारी दृष्टि भले ही वहाँ तक ना पहुँचती हो, लेकिन परमात्मा तो सर्वसमर्थ है, वो तो हमारी इंद्रियों तक आ सकता है, वो तो हमारी इंद्रियों तक आ सकता है। महाराज जनक कह उठे, नयन विषय मो कहूँ भयऊ, मेरे लिए वही परमात्मा मेरे नेत्रों का विषय बन गया। जो कभी मुझे दिखता नहीं था, जिसको मैं अलख कहता था, जिसको लखा नहीं जा सकता, लेकिन वही परमात्मा करुणा करके मेरे नेत्रों का विषय बन गया। नयन विषय मो कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहाँ, भय इस अनुकूल। तो कहा कि ये ब्रह्म ही है जो दो रूपों में आया, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तब महाराज बोले, सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज विरागी है, लेकिन वो आज विरागी मन अनुरागी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इन दो राजकुमारों में खोता चला जा रहा है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा, मेरे नेत्र चकोर हो गए हैं, जैसे मानो युगल चंद्र सामने हो। इसलिए मैं पूछता हूँ, ताते मैं पूछूं सती भाऊ, मैं सच्चे हृदय से पूछता हूँ, भगवान आप कोई दुराव मत कीजिए। कहु नाथ जनी करहु दुराऊ, इनको देखता हूँ तो मेरा मन अनुरागी हो गया है, मेरा मन ब्रह्म सुख को भूल बैठा है, और ब्रह्मानंद में डूबने वाला मन आज परमानंद में मगन है। आप बताइए कौन है? और महाराज जनक की जब ऐसे सारे वचनों को सुना, विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहा कि राजन, आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। परिचय दिया कि ये कौन है। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, गुरुदेव ने कहा जहाँ तक प्राणी हैं पूरे ब्रह्मांड में ये सबको प्रिय हैं। किसी ने प्रश्न किया कि सबको तो प्रिय नहीं है, राक्षसों को ही ये कहाँ प्रिय हैं राम जी? और उसका उत्तर संत लोग देते हैं कि कोई भी हो, किसी भी योनि में हो, कोई भी प्राणीधारी है, सबको आनंद चाहिए, सबको सुख चाहिए। और राम कौन है? कहा राम आनंद की सिंधु है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो यदि किसी व्यक्ति को आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो अनजाने में ही सही उसको राम चाहिए, भले ही उसको पता ना हो कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आनंद के सिंधु से ही आनंद मिलेगा, सुख सिंधु से ही सुख मिलेगा। इस तरह से ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, भगवान को लगा कि ये तो मेरी सारी पोल ही खोल देंगे। भगवान मुस्कुराए, और जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो माया ने अपना काम किया, और विश्वामित्र जी कुछ भी कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पाए। तब उन्होंने परिचय दिया, ए दो दशरथ के ढोटा, कहा ये दशरथ जी के पुत्र हैं दोनों। मेरे लिए, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने इन दोनों को भेज दिया और कहा तुम इनके बल से परिचित नहीं हो। इन्होंने सुबाहु को और मारीच को पूरी सेना के साथ खदेड़ दिया, मार दिया, वहाँ से भगा दिया।
पूरे यज्ञ की रक्षा की। तो राजा ने कहा कि फिर तो भगवान गुरुदेव ये तो फिर बहुत सबल हैं। और तब गुरुजी ने कहा कि राम जी और लक्ष्मण जितने सबल हैं उतने ही ये दोनों सरल हैं। बहुधा आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति सबल होता है, किसी भी चीज़ में बलवान हो, बुद्धि में हो, धन में हो, पद में हो, प्रतिष्ठा में हो, सबल व्यक्ति सरल कम होता है। लेकिन कहा कि ये दोनों जितने सबल हैं उतने ही ये सरल भी हैं। तो जब ये कहा कि इन्होंने इतना इतना काम किया है तो कहा इनके हाथों में तो बहुत ताकत है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये इनके हाथों की ताकत तो है ही, चरणों में भी ताकत है। चरणों में कौन सी ताकत है? और तब परिचय कराया। मुनि तिये तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। ये दोनों आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। ये दो आनंद हो के आनंददाता। महाराज जनक की दृष्टि मानो राम की ओर ठिठकी हुई है। बार बार मुड़ मुड़ कर राम को बार बार देखते हैं। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु। और अब प्रश्न था कि इनको कहाँ ठहराया जाए। अब यदि महाराज की दृष्टि से देखें तो ब्रह्म को कहाँ ठहराना? ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, ना वो कहीं जाता है ना कहीं आता है, उसको कहाँ ठहराया जाए? भगवान वाल्मीकि से जब भगवान राम ने कहा कि भगवान आप मुझे बताएं मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने पहले यही कहा कि आप पहले मुझे ये बताएं कि आप कहाँ नहीं हैं, फिर मैं बताऊं कि आप कहाँ रहें। पूछो मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें दिखावो ठाऊँ। जहाँ तुम न हो वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर रहो। तो वेदांत का ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, उसको तो कहीं ना ठहरना है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। लेकिन जब वही ब्रह्म सगुण रूप होकर भक्ति के नगर में आया है तो ठहरने का भी इंतजाम होना चाहिए। तब महाराज जनक ने विचार किया कि यदि भगवान को ठहराना है, भगवान को सुखद स्थान प्रदान करना है, तो सबसे सुखद स्थान होता है भक्ति का मंदिर। भगवान को भक्ति के घर में ठहराया जाए। सीता जी का जो सुंदर सदन है, सीता जी से कहा कि एक काम करो, कुछ समय के लिए तुम मेरे महल में आ जाओ और यहाँ पर भगवान विश्वामित्र 2 राजकुमारों के साथ में विराजमान होंगे, ठहरेंगे। इसलिए गोस्वामी जी पंक्ति बड़ी प्यारी लिखते हैं। उन्होंने लिखा, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बसु ले दीन भुआला। लेकर दिया सीता जी से वो बास लेकर और राम को ठहरा दिया। वहाँ पर प्रणाम किया और वहाँ से प्रस्थान किया कि मैं अब और सब जो जिम्मेदारियां हैं मैं उनका निर्वहन करूं। उस सुंदर सदन में राम, लक्ष्मण और गुरुदेव ठहरे हुए। अभी दिन के 3 घंटे बचे हुए, सांझ होने को है। तब लक्ष्मण जी के मन में अभिलाषा हुई जनकपुर देखने की। और यहाँ बड़ी विचित्र बात है कि लक्ष्मण जी के, राम जी के मन में अभिलाषा हो तो समझ में बात आती है कि, लेकिन लक्ष्मण जी तो मूर्तिमान वैराग्य हैं और वैराग के मन में कोई लालसा नहीं होती, अपनी कोई लालसा नहीं होती। तो लक्ष्मण जी के मन में भला अभिलाषा क्यों हुई जनकपुर देखने की? उसका कारण ये है कि लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं और जीवों का आचार्य इस सद्गुरु का प्रतीक हैं। तो लक्ष्मण जी को लगता है कि जब भगवान भक्ति के नगर में आ ही गया है तो फिर उसका दर्शन सबको मिलना चाहिए, भगवान का दर्शन सबको हो। इस करुणा से भरे हुए लक्ष्मण के मन में अभिलाषा है जनकपुर देखने की। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आइए देखी। मन में अभिलाषा है लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे।
भगवान का भय है, मुनि का संकोच है, तो कह नहीं पा रहे। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहि मन ही मुस्काही। प्रकट में नहीं कह रहे, प्रभु भय, भगवान का भय। और आप लक्ष्मण जी को देखें कि लक्ष्मण जी यद्यपि किसी से नहीं डरते, लेकिन भगवान का भय उन्हें बराबर बना रहता है। चरण जब दबाते हैं भगवान के, तब भी गोस्वामी जी लिखते हैं, चापत चरण लखन उर लाए सभय सप्रेम। भय है मन में। आगे भी प्रसंग में सुनेंगे, गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी ने जब महाराज जनक के वचनों को सुना, उन्होंने कहा कि कोई वीर नहीं धरती पर, तब गोस्वामी जी लिखते हैं, कहीं न सकत रघुबीर डर। राम जी के डर से लक्ष्मण जी बोल नहीं पा रहे। तो लक्ष्मण जी को निरंतर भगवान का भय। एक बार भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हें मेरा इतना भय क्यों रहता है? तुम तो मूर्तिमान काल हो, तुमसे पूरी दुनिया भयभीत रहती है, तो मुझसे भय का कोई प्रयोजन समझ में नहीं आता। और तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान, मैं आपसे डरता रहता हूँ तो मैं अपराधों से बचा रहता हूँ। भगवान का भय, बड़े बुजुर्गों का भय, माता पिता का भय जब तक व्यक्ति को बना रहेगा, तब तक वो अपराधों से मुक्त रहेगा। वो स्वतंत्र तो होगा, लेकिन वो स्वच्छंद नहीं होगा। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही। और जब लक्ष्मण जी की अपनी कोई अभिलाषा नहीं है, इसलिए भगवान राम जो सबके मन में रमने वाले हैं, लक्ष्मण जी के अंतर मन की अभिलाषा को पहचान गए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिय हुलसानी। मन में हुलसानी, एक वक्त वत्सलता मन में प्रकट हुई। और फिर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते, नाथ लखनपुर देखन चाहें। तो कहा लक्ष्मण जी देखना चाहते तो आप क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मण ही कह सकते हैं। कहा भगवान, इसलिए कि उन लक्ष्मण को आपसे भय लगता है, आपके भय के कारण, आपके संकोच के कारण वो नहीं कह पा रहे। नाथ लखनपुर देखन चाहें। तो गुरुदेव ने कहा देखन चाहें तो काहे न कहाई। कहा आपका भय और आपका संकोच है, वो नहीं कह पा रहे। तो विश्वामित्र जी मुनि ने कहा कि फिर ठीक है, मैं लक्ष्मण को आज्ञा देता हूँ कि वो जाएं, नगर देख के आएँ। तो भगवान ने कहा गुरुदेव, मेरा एक और निवेदन है कि आप मुझे भी आज्ञा दें, मैं भी जाऊँ। तो गुरुदेव ने कहा फिर साफ साफ कहो कि तुम्हें नगर देखना है। तो भगवान ने कहा गुरुदेव, हमसे कहाँ कुछ छिपा हुआ, हमें क्या देखना है? हमारे सामने तो सब कुछ उजागर ही है, हमें कुछ नहीं देखना। मैं नगर दिखा के लाऊं। यद्यपि उचित तो ये था कोई नगरवासी ये कहता लक्ष्मण से कि चलो मैं तुम्हें नगर दिखा दूं, लेकिन भगवान का आशय ये है कि सीता जी आद्या शक्ति है, हमारी माया है, और ये माया का नगर है। माया नगर को यदि देखना है जीव को, तो यदि वो मेरी दृष्टि से देखेगा तो फिर वो कई उलझनों से बच जाएगा। मेरी माया के नगर में मेरी माया अति दुरत्त है। भगवान गीता में कहते हैं, दैवी है शागुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ऐसी मेरी दुरत्त माया है। तो यदि माया के नगर में जाना है तो मैं लेके जाऊंगा, सकुशल वापस लाऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आओ, मैं उसमें देर नहीं करूंगा, मैं तुरंत लेकर आऊंगा। और ब्रज अवधवासी, मिथिलावासी एक बड़ा प्यारा भाव कहते हैं। उन्होंने कहा कि राम जी जाना चाहते नगर देखने के लिए, लक्ष्मण जी का बहाना भरे। राम जी खुद जाना चाहते। मिथिलावासी कहते हैं, गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन के, उत्कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के।
अपने मन में उत्कंठा है। आयस होय तो नगर दिखाऊं, ज्यों पंडा तीर्थन के। जैसे ये तीर्थ के पंडा हों, ऐसे राम जी नगर दिखाने जाएंगे। गैल गुमान बिसर गे सेखी, यद्यपि चले बन ठन के। सीता जी का दर्शन किया तो इनका सारा गुमान धरा का धरा रह गया। बन ठन के चले थे नगर दिखाने के लिए। मिथिला वासियों का मधुर भाव। भगवान चले नगर दिखाने के लिए, लक्ष्मण को साथ में लेके। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई। कहा कि जाओ नगर देख के आओ, लेकिन दूसरी पंक्ति बड़ी स्पष्ट कह दी, जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, सुंदर बदन दिखाई। सबके नेत्रों को सफल करो अपने सुंदर वदन को दिखाकर, मुखचंद्र को दिखाकर। मानो गुरुदेव का मानना ये था कि अभी तक इस नगर के लोगों ने मिथ्या जगत को ही देखा था, नेत्र सफल नहीं हुए थे। आज वो जानेंगे इन नेत्रों की सफलता को। आज वो सत्य नहीं बल्कि सच्चिदानंद परमात्मा का दर्शन करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि वही आँख वाले हैं, आँखें उन्हीं की सार्थक हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। नयन बंत रघुबर ही बिलो की। और गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है तुम लक्ष्मण के साथ में इसलिए जाना चाहते हो कि लक्ष्मण बिना नगर देखे नहीं रह सकते और तुम लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते, इसलिए जाना चाहते हो। जहाँ जहाँ बछड़ा चली जावे, तहाँ चली जावे गैया। कह दादू जहाँ चले भक्त जन, तहाँ तहाँ जाई रमैया। अब राम और लक्ष्मण जा रहे हैं मिथिला की गलियों में, तैयार हो रहे हैं, बन ठन के जा रहे हैं। भगवान ने पीताम्बरी धारण की है, घुंघराली अलकावली भगवान की है, उसके ऊपर भगवान ने एक टोपी पहनी है, कानों में स्वर्ण फूल पहने हैं, गले में गजमुक्ता की माला डाली और भगवान सज धज के तैयार हो गए। गोस्वामी जी ने उनके श्रृंगार का दर्शन कराया। भगवान कैसे लग रहे हैं। पीत बसन परी कर कटी भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। रुचिर तिलक लगाया भगवान ने। भगवान कैसे लग रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। भगवान नख से लेके सिख तक सुंदर है। ऐसा अद्भुत सौंदर्य भगवान का। सज धज के तैयार हुए लक्ष्मण जी के साथ में, और फिर वो समाचार फैल गया गली गली में कि अवध के 2 राजकुमार आए हैं और मिथिला में घूम रहे हैं। तब उसका प्रभाव हुआ जादू सा। क्या प्रभाव हुआ। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी। ऐसा लगता है कि राम लक्ष्मण जब घूम रहे हैं, नगरवासियों ने सुना तो ऐसा लगा कि जैसे मानो रंक दौड़ पड़े हों किसी की निधि लूटने के लिए। राम जी इनकी निधि नहीं है। जिस राम रूपी निधि को पाने के लिए महाराज दशरथ ने मनु के रूप में 23,000 वर्ष तप किया, तब ये राम रूपी निधि मिली। जिस निधि को पाने के लिए विश्वामित्र जी महाराज के सामने भिक्षुक बन के गए,
तब विश्वामित्र महानिधि पाई, तब उन्हें मिली, और वो निधि इन्हें बिना प्रयास में मिल गई। और दूसरे का खजाना हो तो व्यक्ति लूटेगा ही। ये निधि किसकी है? गोस्वामी जी कहते हैं यह सीता जी की निधि है। हर्षे जनु निज निधि पहचाने, ये सीता जी की निज निधि है। अब मानो ऐसा लगा कि खजाना खुल गया है तो सब लूटने के लिए जा रहे हैं। मनहु रंक निधि लूटन लागी, धाये धाम। भगवान बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। किसी ने भाव लिखा, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोक सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए बेपे, युगल कुमार संग कौशिक जो आए हैं। हेरत हजारन के हीरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं, दौरी दौरी मिथिला की आली कहें आपस में, चित्त को संभारो री पुरी में चोर आए हैं। चोर आए हैं। राम लक्ष्मण मिथिला की नगरी में घूम रहे हैं। किसी ने बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, झूमती जुबती झांके झरोखन में, झूमती जुबती झांके झरोखन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे। नारी वृंदा आशीष सुनाने लगी, कोई मन में मनोती मनाने लगी, देख तरुणी लगी तृण तोरन में, राम बिहरे, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे। भगवान विहार कर रहे हैं, भगवान चले जा रहे हैं। जिसने भी दर्शन किया वो मंत्रमुग्ध हो गया। लोग घर से निकल आए अपने धाम काम को छोड़कर भगवान के पीछे। लेकिन जो घर की देवियां हैं, महिलाएं हैं, वो चढ़ गई भवन के अटारियों पर, अट्टालिकाओं पर चढ़ के ऊपर से दर्शन कर रही हैं भगवान का। मर्यादा के भवन में बैठकर और भाव के झरोखे से भगवान को देख रही हैं। एक सखी ने दूसरी से कहा कि सखी, क्या तुम्हें इनका दर्शन हो रहा है? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तब उसने कहा कि मुझे नीलांबर पीतांबर पहने हुए दो राजकुमार, जिनके घुंघराले घुंघराले से बाल हैं, कमल के समान खिला हुआ बदन है, ऐसे भगवान मुझे दिखाई तो दे रहे हैं दोनों, लेकिन उनका मुख चंद्र दिखाई नहीं दे रहा है। बस मुख चंद्र दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से भगवान को तो मैं देख पा रही हूँ। तो किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा भगवान से कि भगवान ऊपर से भी हमें कोई झांक के देख रहा है, तो क्या हम ऊपर देख सकते हैं? भगवान ने कहा कि बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सीधे सीधे चलो मेरे साथ में, इधर उधर कहीं देखना नहीं है। और अब आप विचार करें कि यही ब्रजधाम होता और नंदनंदन होते तो स्थिति कुछ अलग होती। यहाँ पर सभी देवियाँ परेशान इस बात से हैं कि राम जी उनको देख नहीं रहे, और ब्रज की गोपिकाएं इस बात से परेशान रहती थी कि भगवान उनको देखते रहते थे। भगवान के देखने से परेशान होती थी गोपिकाएं। यहाँ पर देवियाँ परेशान हैं भगवान के ना देखने से। ऐसा चटक मटक का ठाकुर है वृंदावन का। किसी संत ने बड़ा भाव प्यारा रखा, ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय रे, तीनों लोकन हूँ मैं नाय।
ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनहु लोकन हो में नाय। तीन ठौर से टेढ़ो दीखे, नटके सी चल गतिये सीखे। तिरछे नैन चलावत तीखे, सब देवन को देव तउए। ब्रिज में चरावे गाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनहु लोकन हो में नाय। एक सखी ने कहा माता यशोदा से, उसने कहा कि देखो री माई, श्याम लग्यो संग डोले। देखो री माई, श्याम लग्यो संग डोले। जित जाऊं उत आड़ोई आवे, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं बीच रास्ते मुझे रोक लेता है। जित जाऊँ उत आड़ोई आवे, बिना बुलाए बोले। देखो री माई, श्याम लग्यो संग डोले। यहाँ पर महिलाएं सभी देवियाँ झरोखे में बैठकर भगवान का दर्शन कर रही हैं। किसी ने कहा कि ये तो इतने सुंदर जान पड़ते हैं कि इन्होंने करोड़ों करोड़ों कामदेव को मानो जीत लिया है। एक सखी ने कहा कि ये तो ऐसे लगते हैं कि जैसे मानो तीन देव त्रिदेव जितने सुंदर हैं ऐसे सुंदर हैं। तब किसी दूसरी सखी ने कहा कि तू पगली है, वो तीन देवों में सुंदरता कहाँ जो इन राम में और लक्ष्मण में है। क्यों? कहा इसलिए कि सबसे सुंदर भगवान नारायण हैं, लेकिन भगवान नारायण भी उनके 4 हाथ हैं। किसी के 5 की जगह 6 उंगली हो जाए तो कहाँ सुंदर दिखता है, उनके तो 2 हाथ ही ज़्यादा हैं। तो जितने सुंदर राघवेंद्र हैं, राघव हैं, उतने सुंदर नारायण भी नहीं। कहा कि ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि इतनी सुंदर बनाई है वो भी तो बहुत सुंदर होंगे। कहा वो कितने सुंदर होंगे पता नहीं, लेकिन बस उनके तो 4 मुख हैं, वो राम जी के बराबर सुंदर नहीं हो सकते। शिव जी तो बहुत सुंदर होंगे। कहा कि वो तो विकट वेश बना लेते हैं, रुद्र रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन राम जी कभी रुद्र रूप धारण नहीं करते हैं। इसलिए तीनों देव इनके समान कोई सुंदर नहीं है। और तब एक सखी ने कहा कि ये इतने सुंदर हैं कि इनके अंग अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्योछावर कर दिया जाए। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी हई, कोटि कोटि सत काम। कोटि कोटि सत काम। ऐसे भगवान विहार कर रहे हैं अवध की मिथिला की गलियों में। भक्त ने गाया, सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। जिनको देखबे के काजे भयो मिथिला में शोर। जिन जिन ने देखे भय प्रेम में विभोर। जिन जिन ने देखे भय प्रेम में विभोर। श्याम घन अंग देख नाचे उठे मोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। पूछा कि तुम्हारी अभिलाषा क्या है? तब वो सखी कहती है, नारायण नेह निधि करत निहोर। नारायण नेह निधि करत निहोर। राम जी सिया जी का होवे गठ जोड़। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर।
अवध के किशोर गली गली घूम रहे हैं। सखियाँ ऊपर से देख रही हैं। उन देवियों ने आपस में चर्चा की। एक देवी ने कहा कि ये तो ऊपर देखते ही नहीं है। तब दूसरी देवी ने कहा कि एक युक्ति हमारे पास है, अगर ये ऊपर ना देख लें तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं। तो कहा कि तुम्हारे पास भला कौन सी युक्ति है, क्या तुम इनको जानती हो? तब उसने कहा कि इनको क्या, मैं तो इनके बाप को भी जानती हूँ। लक्ष्मण जी ने सुना तो कहा, भगवान ये हमारे पिताजी का नाम ले रही हैं, हमारे पिताजी को भी जानती हैं, तो थोड़ा सा ऊपर देख लें भला ये कौन है जो हमारे पिताजी को जानती हैं। भगवान ने कहा, यहाँ पर सर नहीं उठाना है, बस सर झुका के चलते रहो। ये भक्ति की नगरी है, यहाँ पर सर उठाने में मज़ा नहीं, सर झुकाने में ही आनंद है। सर झुका के चलो। तो उसने परिचय कराया कि ये कौन है। ए दो दशरथ के ढोटा, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों दशरथ के राज दुलार हैं। और कहा ये मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। इन्होंने मारीच और सुबाहु का वध किया है। पूरी सेना को इन्होंने, राक्षसी सेना को मारकर भगा दिया। मैं इनको जानती हूँ। किसी ने कहा कि इन्होंने दशरथ जी का नाम सुनकर ऊपर तो देखा नहीं। तब एक सखी ने कहा कि शायद इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि दशरथ जी को कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया महाराज को जानती है। यदि हम लोग भी जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब हम इनकी माताओं के भी नाम बताएं। तब एक सखी ने कहा कि हम तो इनकी माताओं को भी जानते हैं, इनकी माँ का नाम क्या है? तो उसने कहा कि जो सांवला सरकार जा रहा है, इनकी माता का नाम है कौशल्या। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनो सायक पानी। जो सांवला किशोर है उसकी माँ का नाम है कौशल्या। और कहा जो पीछे गोरा गोरा, उनके पीछे पीछे जो जा रहा है उनकी माँ का नाम क्या है? तो कहा कि उनके पीछे जो जा रहे हैं उनका नाम है लक्ष्मण और इनकी माता का नाम है सुमित्रा। लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान कुछ भी हो, ये हमारे माता पिता को जानते हैं, सबको जानते हैं, तो फिर हमें इनकी ओर ज़रूर देखना चाहिए। भगवान ने मना कर दिया। और तब एक सखी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है। बहरे उनको कह रही हैं जो बिना कानों के भी सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। जो बिना कान के भी सुनता है, सुनई बिनु काना। कहा ये बहरे हैं। दूसरे ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहरे ही नहीं है, गूंगे भी हैं, इसलिए कि आपस में भी ये बात नहीं कर रहे हैं, आपस में भी बस ये इशारे से बात कर रहे हैं। तब एक सखी ने कहा कि युक्ति है, ये ऊपर देख सकते हैं, यदि इनके ऊपर कुछ गिराया जाए। कहा कि इनके ऊपर क्या गिराया जाए? पुष्प वृष्टि कर दो तो ये ऊपर देख सकते हैं। तब एक सखी ने कहा कि पुष्प इनके ऊपर गिराएंगे, इनके कोमल अंग हैं, कहीं चोट न लग जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि इनकी पंखुड़ियाँ निकाल के इनके ऊपर में बरसा दूँ। हे हर्षई बरसई सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाए जहाँ जहाँ बंद दो, तह तह परमानंद। उनमें से एक सखी ने कहा कि राजा ने, मुझे लगता है इनको देखा नहीं है, यदि राजा इनको देख लेंगे तो फिर वो सीता जी का विवाह इन्हीं के साथ कर देंगे। तब दूसरी ने कहा कि नहीं नहीं, राजा ने प्रण किया, उसका क्या होगा? कहा कि महाराज अपने प्रण को शायद भूल भी जाएं, क्योंकि प्रण का उद्देश्य है सुयोग्य वर की प्राप्ति। यदि बिना प्रण के ही उनको वर मिल रहा होगा तो मुझे लगता है कि राजा यही करेंगे। बिना देखे, बिना समझे, बिना अपने प्रण को निभाए, वो मुझे लगता है कि यदि राम का दर्शन कर लेंगे तो ज़रूर इनके साथ में अपनी कन्या का दान कर दें।
तो किसी ने कहा कि महाराज इनको जानते भी हैं, महाराज इनसे मिले भी हैं, ये वही है जो विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। उन सखियों से किसी ने पूछा कि ये बताओ, यदि सीता जी के साथ में इनका विवाह हो भी जाए तो तुम्हें कौन सा आनंद आएगा। तब एक सखी ने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि मुझे ये भरोसा है, यदि ये संबंध हो गया तो फिर सीता जी के नाते ये दोनों राजकुमार हमारे यहाँ आते रहेंगे। कहा कि दोनों क्यों आएंगे, सीता जी को लेने के लिए अकेले रामभद्र ही तो आएंगे, लक्ष्मण क्यों आएंगे। तो उसने कहा कि जो बिना निमंत्रण के दोनों राजकुमार आ गए, निमंत्रण पाके ये दोनों नहीं आएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये था कि ये राम सीता को तभी प्राप्त होंगे जब शिव का कठोर चाप का यह भंजन करें। एक सखी ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, मैं विधाता से प्रार्थना करती हूँ कि ये संयोग बने और इनके हाथों से वो धनुर्भंग हो। तब जिसको पता था कि इन्होंने अहल्या का उद्धार किया, उसने कहा, परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। जिसने अहिल्या का उद्धार कर दिया, पत्थर से एक नारी को उत्पन्न कर दिया और वो नारी आकाश में चली गई, ऐसा इनका प्रभाव है, तो निश्चित रूप से ये धनुर्भंग करेंगे और सीता इनको ही प्राप्त होगी। मन सबका हर्षित है, पुष्प वृष्टि कर रही हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, ही हर्षहि बरसहि सुमन। सुमन ही क्यों बरसा रही हैं। सुमन का एक अर्थ पुष्प है। सुमन की वृष्टि इसलिए की कि भूमि कठोर है और इनके पद कोमल हैं, तो मानो वो ये चाहती हैं कि इनके कोमल पद के लिए मैं पुष्प की वृष्टि करके बिछा दूँ, इनको आनंद आए। और दूसरी बात यह कि सुमन मतलब अपने सुंदर मन को उन्होंने बरसाया। और तीसरी बात यह कि मानो उन्होंने पुष्प वाटिका का निमंत्रण किया। तो यहाँ पर चार चीज़ें हुई। भगवान के दर्शन हुए तो सभी को चार दर्शन हुए, चार लाभ हुए। उनका मन सुमन हो गया, उनका मुख सुमुख हो गया, उनके लोचन सुलोचन हो गए और उनको परमानंद की प्राप्ति हो गई। ये हर सही बर सही सुमन, सोमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ वहाँ परमानंद बरस रहा है। भक्त कहते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं, सभी तरफ से भगवान को नज़र लग रही है, कहीं इनको कोई नज़र लग ना जाए। सभी इतने भावपूर्ण अंदाज से देख रहे हैं। तो भक्तों ने गाया, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। हे दो कुंवर मुनि संग आए, चितवत ही चित लेत चुराए, चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। अलके कुंचित मुख श्यामल पर, अलके कुंचित मुख श्यामल पर, सोहत मनहु नील कमल पर, भ्रमर करत गुंजार नयन नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। इस तरह से मिथिला की वीथियों में विहार करते हुए भगवान आगे बढ़े। आगे कुछ बालक मिले। बालकों ने कहा कि भगवान, मैं आपको ले चलो धनुष यज्ञशाला में, वहाँ पर मैं दर्शन कराऊं। भगवान प्रेम के अधीन हैं। बालकों के साथ में जाके जिनकी इच्छा मात्र से सभी भुवन एक साथ प्रकट हो जाएं, बन जाते हैं, वही भगवान धनुष की यज्ञशाला को
चकित होकर देख रहे, चितवत चकित धनुष मख साला। और सब दर्शन करते करते जब लौटने का अवसर हुआ तो देर हो गई। गुरुदेव ने पूछा कि राघवेंद्र, तुमने तो कहा था मैं जल्दी लेके आ जाऊंगा, ये माया नगर है, इसमें कहीं ये उलझ न जाए, लेकिन तुम्हें देर क्यों हुई? और तब उन्होंने कहा भगवान ने कि माया के चक्कर से बच पाना संभव है, लेकिन प्रेमियों के अनुराग से बच पाना बहुत मुश्किल है गुरुदेव। दोनों राजकुमार दर्शन करके लौटे हैं, गुरुदेव का चरण चापन कर रहे हैं, विश्राम किया। उसके बाद कल का अगला प्रसंग अगले क्रमांक में हम दर्शन करेंगे पुष्पवाटिका का। आज मैं यहीं पर कथा को विराम दूं। उसके पूर्व 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।